नमस्कार। बाजार में जो ये बड़ी बड़ी हलचल होती है, इसके पीछे है कौन? आज हम वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस यानी वीएसए की मदद से पर्दे के पीछे चल रही इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल तो अक्सर मन में आता है ना? कि आखिर मार्केट को असल में चला कौन रहा है? वो कौन है जो कीमतों में इतना बड़ा तूफान ले आता है? और कौन है जो उस तूफान को एक झटके में थाम लेता है? देखिए, ये जो बड़े खिलाड़ी हैं जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो कितने भी शातिर हों, हमेशा अपने पीछे कुछ न कुछ सुराग, कुछ पद चिन्ह छोड़ ही जाते हैं। और आज हम एक जासूस की तरह इन्हीं पद चिन्हों को पढ़ना सीखने वाले हैं। तो चलिए इस ऊंचे दांव वाले खेल को समझना शुरू करते हैं। यहाँ पर चालें बहुत सोची समझी और बहुत बड़ी होती हैं, और उन्हें समझना ही सबसे जरूरी है। इस खेल में मोटे तौर पर दो तरह के खिलाड़ी हैं। एक तरफ हैं हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स, और दूसरी तरफ हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनके पास इतनी ज्यादा पूंजी होती है कि इनका सिर्फ एक फैसला बाजार का पूरा रुख बदल सकता है। और वॉरेन बफे की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। ये खेल सिर्फ पैसे का नहीं, मनोविज्ञान का भी है। स्मार्ट मनी जानता है कि कब धैर्य दिखाना है, और वो अक्सर हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स की जल्दबाजी का फायदा उठा ले जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इन पदचिन्हों को पहचानें कैसे? बस यहीं पर हमारा जासूसी टूल यानी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस काम आता है। वीएसए का आप समझिए पूरा का पूरा खेल प्रयास बनाम परिणाम के एक सीधे साधे सिद्धांत पर टिका है। यहां प्रयास का मतलब है वॉल्यूम, मतलब कितना ट्रेड हुआ, और परिणाम है प्राइस का फैलाव, मतलब कैंडल कितनी बड़ी या छोटी बनी। वीएसए बस इन्हीं दोनों के बीच के रिश्ते को पढ़ता है। अब सबसे दिलचस्प बात यहां से शुरू होती है। जब बहुत ज्यादा वॉल्यूम यानी भारी प्रयास हो और कीमत में भी एक बड़ा मूव आए यानी बड़ा परिणाम दिखे, तो इसे कहते हैं सामंजस्य। ये तो नॉर्मल है, लेकिन असली सुराग तब मिलता है जब असामंजस्य पैदा हो। मतलब वॉल्यूम तो आसमान छू रहा है, पर कीमत एक इंच भी नहीं हिल रही। ये असामंजस्य ही हमारा सबसे बड़ा सुराग है। जब प्रयास और परिणाम का तालमेल बिगड़ जाए, तो समझ जाइए कि पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी ताकतें आपस में टकरा रही हैं। और बस यहीं स्मार्ट मनी अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। चलिए अपना पहला केस उठाते हैं, एक्यूमुलेशन। ये वो दौर है जब बड़े खिलाड़ी बाजार को बिना बताए एकदम चुपचाप माल जमा कर रहे होते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी बड़े फंड को लाखों करोड़ों के शेयर खरीदने हैं, तो वो बाजार में ढिंडोरा तो नहीं पीटेगा, है ना? उनका लक्ष्य होता है एक पनडुब्बी की तरह शांत और अदृश्य रहकर कम से कम कीमत पर धीरे धीरे खरीदारी करते रहना। इसके कुछ खास संकेत होते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम, यानी बाजार में जितनी भी बिकवाली आ रही है उसे कोई चुपचाप खरीदता जा रहा है। या फिर स्टॉपिंग वॉल्यूम, जहां एक तेज गिरावट को अचानक बहुत ही बड़े वॉल्यूम के साथ रोक दिया जाता है। ये इस बात का संकेत है कि खरीदारों ने अब बाजार में एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक स्टॉक लगातार गिर रहा है। अचानक एक दिन आपको हफ्तों का सबसे बड़ा वॉल्यूम बार दिखता है, लेकिन कैंडल बहुत ही छोटी सी बनती है, मतलब कीमत ज्यादा नहीं गिरी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जितनी भी बिकवाली हुई उसे किसी बड़े खरीदार ने सोख लिया है और कीमत के नीचे एक मजबूत फर्श बना दिया है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो फेज है जब स्मार्ट मनी चुपचाप अपना जमा किया हुआ माल बेचकर बाजार से निकलने की तैयारी में होता है। यहां भी चुनौती वही है, लाखों शेयर बेचने हैं, लेकिन ऐसे कि बाजार में घबराहट ना फैले। इसलिए वो तब बेचते हैं जब बाजार में सबसे ज्यादा जोश और उत्साह होता है। वो आम लोगों की खरीदारी की लहर का इस्तेमाल अपना जहाज खाली करने के लिए करते हैं। इसका एक क्लासिक संकेत है अपथ्रस्ट। इसमें क्या होता है कि कीमत तेजी से एक नया हाई बनाती है, जिससे लगता है कि ब्रेकआउट हो गया, लेकिन वो वहां टिक ही नहीं पाती और वापस नीचे आ जाती है। यह साफ दिखाता है कि ऊंची कीमतों पर कोई लगातार बिकवाली कर रहा है। कल्पना कीजिए, एक स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है। एक दिन जबरदस्त वॉल्यूम के साथ वो एक नया हाई बनाता है। हर कोई उसे खरीदने के लिए टूट पड़ता है, लेकिन दिन खत्म होते होते कीमत वापस नीचे आकर बंद होती है। वो जो भारी वॉल्यूम था, वो असल में खरीदारी का नहीं, बल्कि स्मार्ट मनी द्वारा की गई बिकवाली का था। उन्होंने भीड़ के उत्साह का फायदा उठाया और अपना माल बेच दिया। तो अगर हम संक्षेप में देखें, एक्यूमुलेशन में आपको बॉटम के पास हाई वॉल्यूम पर कीमत गिरना बंद होती हुई दिखेगी,
जबकि डिस्ट्रीब्यूशन में आपको टॉप के पास हाई वॉल्यूम पर कीमत को ऊपर जाने के लिए संघर्ष करते हुए देखा जाएगा। मतलब एक तरफ बिकवाली को सोखा जा रहा है तो दूसरी तरफ खरीदारी में माल बेचा जा रहा है। तो अब जब ये जासूसी के तरीके पता चल गए हैं तो हर चार्ट एक कहानी बन जाता है। ये सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई लाइनें नहीं है, बल्कि ये बड़े खिलाड़ियों के एक्शंस का पूरा रिकॉर्ड है। तो इस जानकारी को इस्तेमाल कैसे करें? इसके लिए एक 4 स्टेप फ्रेमवर्क है। पहला, ट्रेंड की पहचान करें, बाजार किस दिशा में जा रहा है। दूसरा, वॉल्यूम पर गौर करें, क्या ये औसत से बहुत ज्यादा है। तीसरा, कैंडल के स्प्रेड को देखें, क्या वो वॉल्यूम के हिसाब से छोटा है या बड़ा। और चौथा, इन सब को जोड़कर एक कहानी बनाएं, क्या यहां सामंजस्य है या असामंजस्य। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, वीएसए कोई जादू की छड़ी नहीं है जो भविष्य बता दे। इसका लक्ष्य बस हमें ये बताना है कि अभी पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ताकि हम अगली चाल के लिए तैयार रह सकें। तो अगली बार जब कोई चार्ट देखें तो उसे सिर्फ कीमतों के उतार चढ़ाव की तरह ना देखें। ये स्मार्ट मनी की गतिविधियों की एक जीती जागती कहानी है, जिसे वॉल्यूम और प्राइस मिलकर सुना रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि इस वक्त आपका चार्ट आपको कौन सी कहानी सुना रहा है? क्या वो पद चिन्ह अब दिखाई दे रहे हैं?